का नाम सुना है? आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? उन सभी के तत्व हमारे बीच में आज उपस्थित है श्री शौर्य भारद्वाज। हमने अनेक प्रकार की लड़ाइयां लड़ी हैं, जीती हैं, और आज भी हमारे सामने लड़ाइयां उपस्थित है। वो लड़ाई हमारे साथ चलते हुए उस व्यक्ति की, उस लड़के की हो सकती है, लड़की के लिए जो उसको छेड़ता है। उम्र तो इतनी है, लेकिन इतनी कम उम्र में इन्होंने क्या टारगेट्स तय किए, ये हमारे आज के प्रेरक पुरुष है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को जो नौजवानों में आग फूंकते, श्री शौर्य भारद्वाज को मैं आमंत्रित करता हूं। Jai Hind. That I need to thank first of all the institution who gave us the permission to meet all the young warriors of this country, and that's what a privilege to even stand before you to speak even a single word. देखो ऐसा है, I do not have a problem to speak in any kind of accent, whether it's American or British or anything, because I've been dealing with these brothers for my life. लेकिन करेंगे बात अपन हिंदी में। मेरी भाषा में मत जाना, जिसको तकलीफ है वो बाहर चले जाना। हमको फर्क नहीं पड़ता। आड़े समझते हो, दो टाइप के लोग होते हैं, सीधे, अच्छे, भले, सच्चे। अपन उसमें कुछ भी नहीं, अपन आड़े हैं। मेरा एक वीडियो आया था बीच में, देखा ना, ठंडक मिली, और क्या चाहिए। मैंने उसमें गाली गलौज बहुत किया है ना, अब बताता हूं। तो मैंने उस दिन भी माफिया मांगी थी, आज भी जितनी महिलाएं हैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। ये देश की आवाज थी, ये देश का गुस्सा था। इन गद्दार और भड़ुओं को वही भाषा समझ में आती है और वही बोलने। एक सीधी सी बात है, सामने वाला दिए जा रहा है थप्पड़, दिए जा रहा है थप्पड़, दिए जा रहा है थप्पड़, कान लाल कर दिया और आप बोले नो मैन आई डोंट लाइक दैट। तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? बस ये तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी जुबान। मैंने एक किसी शायर ने लिख के मुझे एक लाइन भेजी थी कि कमबख्त मैं युवा कहलाता हूं इस देश का, कल तक मैं बेजुबान घूमता था, मेरे यार शौर्य ने हम जैसे युवाओं को एक जुबान दे दी। सर ने जो कहा, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। दो चीजों पर गौर करना। पहला, इस देश में मर्दों की कमी हो चुकी है, क्योंकि महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। अगर किसी की बहन को कोई छेड़ रहा है और साला तुम जैसा एक लड़का खड़ा होकर उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, तो अपने आप को नामर्द मान लेना वो बेहतर है। अगर मर्द हो तो किसी की बहन को दोस्तों, वो तुम्हारे और हमारे चरित्र पर बात आ गई है, क्योंकि अगर महिलाओं को कोई छेड़ रहा है मतलब पुरुषों में समाज में कमी आ गई है। मुझे कोई समस्या नहीं है, आप 18 साल से ऊपर के, वो आपकी मर्जी है। मैं कभी किसी को दारू पीने से मना नहीं करता, सिगरेट पीने से मना नहीं करता हूं। नहीं बेटा, अगर हरकत ये सब नहीं करोगे तो कुत्ते की मौत कौन मरेगा? करो, जिसको जो करना मेरे से ले जाओ, जाओ भिड़ जाओ जाके रोड पे। क्यों नहीं करता? अबे जब अपने माँ बाप की नहीं मानी तो हमारी क्या मानोगे? सबसे पहला गुरु कौन है? आपके माताजी और पिताजी। मैं सिर्फ एक कोशिश करता हूं कि आप अपने माँ बाप से क्लोज हो जाएं, क्योंकि मैं अगर आज इधर खड़ा हूं ना तो मेरी माँ और मेरे बाबूजी के कारण। हम भी आराम कर सकते थे घर पर रहकर, हम भी आराम कर सकते थे घर पर रहकर। हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सबने एक बात कही थी कि जिस भी राष्ट्र में सिपाहियों का और महिलाओं का सम्मान नहीं होगा वो राष्ट्र पतन की ओर जाएगा। मेरे यारों, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे राष्ट्र के साथ गलत हो। बी अ मैन,
एक नई लाइन लिखी अभी बैठ के गाड़ी में, सर ने उदाहरण दिया स्वामी विवेकानंद जी, महाराणा प्रताप जी, मतलब जो मेरे आदर्श हैं जिनको मैं बहुत मानता हूं। मैं मर भी जाऊं 1000 बार तो उनके पैर का नाखून नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। मेरी मां को यह बेटा बहुत पसंद है, मुझे अपने जैसा बनना है। जो तुम्हारी मां को पसंद है वैसा बनो, जो तुम्हारे पिताजी को पसंद है वैसा बनो। अखाड़े के कुश्ती वाले लोग हैं हम लोग, इसलिए आज भी दिमाग में कोई भट्ट बुद्धि है और वैसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा है मिट्टी ही आखिरी में काम आती है। उदाहरण देते हैं, 2 बंदे एक लड़की को छेड़ रहे हैं, अब लड़की आ जाए पोजीशन में, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? पागलों का देख ना। अब लड़की कुंफू कराटे कुछ काम नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। क्यों? हम लोगों ने खुद कुंफू कराटे वालों को इस वाले ब्लैक बेल्ट से बहुत मारा, रगड़ रगड़ के मारा है हम लोगों ने। असल में काम आता है बुद्धि और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है। 2 चीजें याद रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी। जब सिचुएशन ना संभले तो निकल जाओ, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, राइट? उस समय क्या काम आएगा? कुछ काम आएगा, मिट्टी काम आएगी। मिट्टी उठाओ, हाथ में लो और आने दो फिर। हाँ, मिट्टी अगर मार दी ना तो इसीलिए वो है ना, मिट्टी ही काम आएगी बच्चों। तो मिट्टी की इज्जत करना, औरतों की इज्जत करना। लाइन लिखी है वो सुन लो। सुना है कुछ गद्दारों ने हम पर निशाना साध रखा है, उन्हें क्या मालूम कि हमने कई बहनों और कई माओं का आंचल का कवच बांध रखा है, उनकी दुआओं का कवच बांध रखा है। हमें उनने धमकी भरा मैसेज डाल रखा है कि डरा रखा है हमें। ऐसे कोई वर्ड में यूज नहीं कर पाऊंगा, आप लोग समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे ऐसे मैसेजों से डरा रखा है। अरे उन्हें क्या मालूम कंडक्टर, हमने तो अपने कफन में तिरंगा बांध रखा है। मस्त रहना, जहां रहना, अपनी खुद की रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखना। गर्ल्स रुक जाओ जरा, फोकस चेंज। सो अब आती है लड़कियों की बात। आपसे सिर्फ 2 बात करना है। एक, किसी को भी कोई भी हो जाए, आप 14 साल से बड़ी हो गई तो समाज में आपकी उपाधि अलग होगी। किसी को भी इतनी छूट मत देना कि वो आपकी मर्जी के बगैर आपकी तरफ देख सके, आप पे एक भी कमेंट कर सके। अगर ये छूट दोगे तो आगे प्रॉब्लम होगी। उसको वही रोको और उसको उसी समय उसकी औकात दिखाओ, बस। कोई लड़का ज्यादा बोले चांद तारे तोड़ के लाए, बोले बेटा सुन, चांद तारे का हम करेंगे क्या? चांद तारे मत लाओ, ये बैंक अकाउंट लो, बूढ़े माँ बाप के बैंक अकाउंट में पैसा डालो, तेरे में बहुत दम है। मेरी माँ ने सिखाया था, मर्द जो होता है ना वो जाके और वहां पर हाथ मांग के लाता है। हम उस देश के योद्धा जन्म पैदा लिए हैं इस देश में। जो ये नपुंसक होते हैं, जो लड़कियों को बोलते हैं कि अपनी मम्मी पापा को मत बताना कि तुम हमसे बात करती हो, इन गधों पे क्या भरोसा करना। हम अनपढ़ आदमी हैं, कुछ पढ़ाई नहीं किया, अनपढ़, कुछ नहीं आता। जिंदगी पढ़िए और 2 चीजें पढ़िए, माता पिताजी का सम्मान करना, बूढ़ों का सम्मान करना, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हो सकता है और इस देश के लिए जो हो सकता है वो करना। और मैं अनपढ़ हूं, मुझे कोई शिक्षा नहीं है, मैं गुरुकुल वाला हूं। बहुत आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कितने लोग हैं जिसको स्वस्ति वाचन आता है? भारतीय हम लोग, भारतीय पैदा हुए ना, कितने हो बेटा? हमारे देश की एजुकेशन ही शुरू होती है वहां से। ये आपकी एजुकेशन है भाई, यहीं से शुरू होती है। कितने मुस्लिम है यहां? अब सुनो, ये बरकतों का पैगाम मिले बस कहने से, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही है, न हिंदुओं से न मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो गद्दार और बेईमानों से। इस देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। मुझे धमकियां किस बात की आती है पता है? बाहर वाले थे तो चल जाएगा, खंजर अपने वाले लोग मारते हैं।
और वो कहते हैं कि तू हिंदू मुस्लिम की बात करता है, तेरे को देख दोनों मिलके मारेंगे। तो मैंने एक और बात कही, मैंने दोस्त बहुत बड़ा नेता होगा जो भी होगा, इस देश में दो प्रकार के नेता हैं, आपको भी पता है। एक वो जो देश के लिए, सिपाहियों के लिए कुछ कर रहे हैं, और एक वो है जो हर चीज पर प्रश्न कर रहे हैं। बच्चों, इस हिंदू मुस्लिम वाले में मत पड़ना, ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। हमारे साथ हो क्या? आप हो, आप हो, आप हो, और क्या चाहिए? युवा, बेटा आप में बहुत ताकत है, इस चीज को सही चीज में लगाओ। गुस्सा आता है? कितने लोगों को गुस्सा आता है? सबको आता है। चलो, इस पे बात करना बहुत जरूरी। हाँ, अपन पहले स्पीकर ऐसे बैठ के भी लेक्चर दे लेते हैं, तो जमीन के आदमी है ना। सुनो, जो हो वो रहो। मैंने एक बात कही थी, अभी कोई मैम मिली थी, उनसे कि मैं क्यों ऐसा हूं पता है? मैं वीडियो में भी ऐसा ही हूं, बागी में भी ऐसा ही था, ऐसा ही था ना, उंगली पकड़ के धाम, हम वैसे ही हैं असल लाइफ में भी। आगे देखी लाइन सुनाए, सुनो। जंगल में एक सुबह हिरन जागता है और सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, किसी के जैसा बनने में ना तुम अपनी माँ का बेटा, अपनी बहन का भाई और अपने भाई की बहन खो दोगी, इसलिए अपने जैसा रहना। समाज की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि लड़का 3 बजे रात को आए तो कोई सवाल नहीं, बेटी 7 के 7:30 हो जाए तो थोबड़े पे क्वेश्चन मार्क। आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, लड़के का दोस्त तो डूड, लड़की का दोस्त तो कैरेक्टरलेस। लड़की ने हाँ कर दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो वही लड़का कैरेक्टरलेस बना देगा उसको। बेटा, लड़कियों का क्या दोष है? तुमको पता है इनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। आदमी 7 बजे जाए और 5 बजे आ जाए तो अरे बाप रे, कर्मठ पुरुष, कितना काम करता है, वाह मेरा बेटा थक के आ गया। और बेटी बेचारी 5 बजे उठ के उसका टिफिन बनाए, 5 बजे उठ के पूरे घर की तैयारी करे औरत, और रात को सबको सोने के बाद सोए। उसके बाद तुम सवाल करो कि तुमने दिन भर में किया क्या है। धिक्कार है ऐसे मर्दों पे। क्या है भैया ये? बस मल्टीटास्किंग समझते हो? औरतों को साइंस की एक रिपोर्ट कहती है कि ज्यादा सोना चाहिए, इट इज मस्ट, क्योंकि वो एक समय पर 10 टास्क कर सकती हैं। एक आदमी को 4 टास्क दो, बौखला जाता है। बेटा, ये सब मूछ घर के बाहर ही है, अंदर जाके सब नीचे। घर पे एक ही बॉस होता है, और जो कहता है कि हम अपनी बीवी से नहीं डरते, अरे रे 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 रे, वो बहुत मासूम है बेचारा, उसने दुनियादारी देखी नहीं है। समझ में आ गया? अबे तुम लोग खुद सोचो पिताजी की हालत, जब मम्मी चालू होती है ना, तब फिर पापा भी कोने में, समझे? राइट? औरत सिर्फ एक डायलॉग बोल मार देना, पूरा घर का माहौल सही। क्या है डायलॉग? आज हम खाना नहीं बना रहे, जाओ। 15 मिनट में आदमी सरेंडर होता है, देखो हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? अरे महिला के पास एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तुम लोग को बाद में समझ में आएगा, थोड़ी और आगे उम्र में, और वो सिर्फ एक शब्द, ना। सिर्फ एक शब्द कहना उसको, ना। एंड दैट इज व्हाट आई वांट एवरी वुमन शुड लर्न। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, उसको नकारो, उसको बोलो नहीं, मतलब नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, और उस पर अड़े रहना, बस इतना कर लेना।
जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।